गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। यदि आपके पार्टनर आपको किसी और की वजह से बीच रास्ते पर छोड़ के चले गए हैं ना, जहां पर इसकी जिंदगी में किसी और की एंट्री हो, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, और आप इसके बिहेवियर में काफी समय से बदलाव देख रहे थे और एक मोमेंट ऐसा आया कि जहां पर इसने आपको डिटैचमेंट देके आपसे ब्रेकअप करके कहीं और चला गया और आपको बाद में पता लगा ये बंदा किसी के साथ जुड़ा हुआ था पहले से ही। तो क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में? क्या वो खुश है? आज भी आपके बारे में कुछ सोचता है? क्या कोई आज भी उम्मीद है उसकी वापस आने की? क्योंकि आप आज भी उसके मन में, अपने मन में एक उम्मीद लाके बैठे हो, लेकिन आपके अंदर ईश्वर से सिर्फ एक ही शिकायत है कि क्या कभी उसको कर्मा मिलेगा? जो मैंने प्यार उसको दिया है, मेरी कहाँ गलती थी? मैंने उसे निस्वार्थ भाव से प्यार दिया है, तो क्या उसको कभी वो चीज फील होगी? वो कभी वो दर्द में आएगा जो दर्द ही मुझे देकर गया है? तो देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं ईश्वर आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग देने वाला है और क्या ईश्वर आपके जो इसने आपके साथ किया उसका बदला ईश्वर लेगा उससे। देखते हैं कार्ड से आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ध्यान रखिए जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। कोई जरूरी नहीं है कि रीडिंग पूरी की पूरी आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी किसी भी कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग होती है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। ये छोटा सा अपडेट है, फ्रॉड अकाउंट से बचेगा। दो लोग हैं, विकास शर्मा और अंकित शर्मा, जो मेरे इंस्टाग्राम से मेरे ये सारी रील्स को यहाँ से कॉपी करके अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब बाद अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं तो उसमें अगर आप पेमेंट मोड देखेंगे, या तो मेरे नाम से होगा अंकित बाटला, पूरा नाम होगा अंकित बाटला, खाली अंकित नहीं है, पूरा अंकित बाटला नाम होगा, नहीं तो मेरी वाइफ का नाम होगा भावना भोला, नहीं तो मेरे चैनल का नाम होगा क्रिस्टल ओरिजिन। ठीक है। और हाँ, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, दोनों नंबर जो व्हाट्सएप पे यहाँ डाल दो, दोनों ही वेरीफाइड हैं, ध्यान रखिएगा, ब्लू टिक है दोनों पर। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर क्या चल रहा है आपके पार्टनर की जिंदगी में। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ बैंड्स। चलो पहले ये कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर, यहां पर एक चीज बता दूं क्लियरली, ये इंसान किसी बहुत भारी मुसीबत में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत जल्द फंसने वाला। वो जानते हैं इसको, इस चीज का आभास क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इस चीज के बारे में कुछ डाउट होना शुरू हो चुका है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। ये इंसान अगर आपको छोड़कर किसी के साथ जुड़ा था, जिसके साथ जुड़ा था ना, वो इंसान कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस हद तक कुछ ना कुछ हार्म करने वाली है जिसका आपके पार्टनर ने सोचा भी नहीं होगा। और वो चीज के बारे में आपके पार्टनर को आइडिया लग चुका। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके पार्टनर किसी भारी मुसीबत में फंसने वाले हैं जहां पर इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और ये इंसान इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से टूटने वाला है और उसको इस चीज के कहीं ना कहीं जो है सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। जिस रिश्ते में गया है, जिस रिश्ते को ये प्यार समझ के गया था ना, आखिर देखा जाए उसने अपना असली रंग दिखाई ही दिया कि वो प्यार नहीं था, सिर्फ इसका यूज करना था। क्योंकि जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे थे ना, उस चीज के लिए उसकी आंखों में पट्टी बन चुकी थी। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब किसी इंसान को कोई चीज बहुत खुल के मिल रही हो ना, उस चीज की वैल्यू नहीं रहती। आपने इसको प्यार खुल कर दिया है, अपना समय हर चीज खुल कर दी है, तो उसको कहाँ वैल्यू रहेगी आपकी? तो उसको तो वो तो आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहा। उसको आज भी यही था कि अभी उसके दिमाग में ये था कि अगर मैं 6 महीने से ब्रेकअप करता हूँ, 6 महीने बाद भी अगर मैं इसके पास आता हूँ, ये बिना सवाल जवाब करे मेरे साथ मेरी जिंदगी में अपना पाने के लिए तैयार होगी। लेकिन हुआ क्या? उसका अपोजिट, जहां पे आपने इसको अप्रोच नहीं करा, आप इसके पास गए नहीं, और साथ साथ जो थर्ड पार्टी जिसका जुड़ा हुआ था, वहां पे इसको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो चुके, जैसे रेड फ्लैग्स दिखाई देने शुरू हो चुके, जहां पे इसको खुद एहसास हो रहा है यार मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है और मैं फंस सकता हूं, और ये फंसेगा और हर हाल में फंसेगा। साथ में कार्ड निकला है टावर। एक बहुत बड़ा झटका इसे लग चुका है और अभी कुछ लगना बाकी है। वो झटका ऐसा है जहां पे जितना ये आसमान में उड़ रहा था ना, अपने पैसों में बहुत घमंड था ना, इसे अपने रुतबे में बहुत घमंड था ना, जमीन पे बैठ जाएगा। ये इस हद तक गिरा दिया है थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी ने इसको फाइनेंशियली इतना निचोड़ा है, अपने आप को एक फूटी कोड़ी नहीं दी इसने, लेकिन थर्ड पार्टी ने इसको मैनिपुलेट कर करके इससे इतना पैसा ऐंठ लिया है ना, लाखों रुपया मैं बोल सकता हूँ, लाखों रुपया ऐंठ चुकी है। और कहीं ना कहीं उसको पता लग चुका है इसकी कैपेसिटी इतनी थी, इसके बाद इसे हटना है।
और वही कॉन्सेप्ट कहीं अपनाते दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं झटका दो चार दे चुकी है, अब एक मेजर झटका आने वाला है जहां पर ये इंसान टूट जाएगा अच्छी तरह से। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स की बात करूं तो यहाँ पे चीज तो क्लियरली दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जानते हैं ये जिस भी सिनेरियो में से फंसाने वाली है ना, कुछ लीगल्स इसके ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसके कई एविडेंस इकट्ठे कर लिए है और कहीं ना कहीं आज की डेट में थर्ड पार्टी इसको पैसों के लिए आज भी कुछ चीजों के लिए ब्लैकमेल करती दिखाई दे रही है, जहां पर इसको ना चाहते भी कुछ चीजें करनी पड़ रही है। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं समझ चुका है कि मेरा यूज हुआ है, कहते हैं मेरा कट चुका है तरीके में, वो चीज को समझ में आ चुकी है। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें इसके सामने ऐसी आ गई जहां पर इसको अफसोस होता रहता दिखाई दे रहा है, एक रिग्रेट होता दिखाई दे रहा है कि काश इस समय रहते आपकी बातें सुन लेते, क्योंकि आपको हर चीज बहुत क्लियर दिखाई दे रही थी जो इसके साथ हो रहा था। लेकिन इस समय उस समय जो है इसके ऊपर उसके कहते हैं हुस्न का हुस्न का राज जो कहते हैं कि उसके ब्यूटी का अट्रैक्शन इसके ऊपर ऐसा हो चुका, उसने उसको इस तरीके से अपने ब्यूटी में कहते हैं अपना उसको मैग्नेटिक क्षमता से खींच लिया था, वो इंसान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वहां पे। उसको ना तो आप दिखाई दे रहे हो ना उसके घर वाले दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको वही लेडी दिखाई दे रही थी। और कहीं ना कहीं उस लेडी ने इसको इस तरीके से निचोड़ा है कि आज तक देखा जाए, मैं कह रहा हूं जितना लंबा आपका रिलेशनशिप रहा ना, उतने लंबे रिलेशनशिप में कभी आपने कभी कहते ना उसने कभी आपके ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं करा होगा, इससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च उसके ऊपर कर चुका है छोटे से टाइम पीरियड में। और उसको क्या समझ रहा था वो प्यार, लेकिन प्यार नहीं था, वो छला हुआ था, एक चक्रव्यूह था। जिस चक्रव्यूह में आपके पार्टनर फंसे उस चक्रव्यूह में अब जब पता लगा रहा है चक्रव्यूह में फंस चुका हूं, अब जाके इसको रिग्रेट हो रहा है कि मेरी आंखें बंद क्यों थी, किस मनहूस घड़ी में मैंने आपको छोड़ा, किस मनहूस घड़ी में मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैं उसके पास चला गया, अब जाके इसे रिग्रेट होता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है ओके 8 ऑफ कप्स, साथ में पेज ऑफ वैंड्स। ये इंसान किसी कार्मिक से निकलता दिखाई दे रहा है और जानते हैं जब कोई इंसान किसी कार्मिक से निकलता है ना, उसको पेन बहुत होता है और वही पेन इस समय आपके पार्टनर की जिंदगी में दिखा है। आप ईश्वर से हमेशा कंप्लेन करते थे ना कि हे ईश्वर, क्या उसको कभी वो दुख दर्द मिलेंगे, क्या कभी उसके सामने वो कर्म आएगा जो दर्द मुझे देकर गया, क्या इस दर्द का कभी इसको एहसास होगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपकी यहाँ सुनी है और वही दर्द इसकी जिंदगी में यहाँ पे आधा दिखाई दे रहा है। जब कोई इंसान किसी कार्मिक से निकलता है ना, बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि उस कार्मिक को वो सोलमेट समझ के बैठा होता है। अब मेरी बात सुनो, ये इंसान आपकी जिंदगी से निकला, इससे दर्द हुआ नहीं हुआ, आपको दर्द हुआ, लेकिन आज भी आपके मन में एक है कि वो आना है, मन से निकला नहीं है वो। और कार्मिक का मतलब क्या होता है, आया, यूज करा, चला गया, वही पैटर्न उसके साथ, क्योंकि आपके पार्टनर उसके तरफ एक होता है ना फिजिकल डिजायर्स की वजह से जुड़े थे, जहां पर एक होता है ना कि उसने उसको पैसा दिया, उसके बदले उसको फिजिकली उसको सेटिस्फायर रखा उस लड़की ने, और वो उसमें ही कहीं ना कहीं डूबते चले गए। और वो इंसान पता नहीं कहता ना कि इस चीज में तो दुनिया लाखों करोड़ रुपए बहा देती है और वही चीज आपके पार्टनर ने करी है और वही नुकसान में आया बैठा है, जहां पर उसको अब दिखाई दे रहा है कि मेरी आंखें क्यों बंद हो गई थी, मेरी आंखें खोलने की कोशिश भी करी है आपने, लेकिन मैंने उस समय आपकी सुनी नहीं। और वही चीज से रियलाइज हो रही है, कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जी ऐसी आ रही है कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो मेरा अपना था ना मैंने उसको छोड़कर किसी और को अपनाया। अब जगह से एहसास हो रहा है कि एक्चुअल में प्यार की वैल्यू क्या होती है, कौन अपना है कौन पराया है, उसको अब दिखाई दे रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, सब दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने हर पल उसे समझाया है कि तू गलत इंसान के पास जा रहा है, अभी तेरी आंखें बंद है, जब आंखें खोलेगी ना कोई नहीं तेरे को आसपास मिलेगा, अकेला पड़ जाएगा। और वही अकेलापन इसकी जिंदगी में इससे आता दिखाई दे, जहां पर इंसान हर एक बात को आपके रिकॉल कर रहा है कि आपने हर जो शब्द बोला था वो शब्द आज की डेट में पत्थर की लकीर बनकर उसके सामने खड़ा हो गया कि जो जो तुमने सब चीजें बोली थी सब चीज उसके सामने आ रही है इस समय। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ वैंड, साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून। नाइट ऑफ वैंड से मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं इस बार फिर से उसके मन में आपके लिए इच्छा जागरूक हो रही है कि नहीं यार मुझे एक बार मिलना है, बात करनी है, गलती की माफी मांगनी है, उसको वापस से रिश्ते में लेकर आना है। लेकिन जानते हैं जितना भी इसके अंदर का एटीट्यूड ईगो था ना, जितना भी सिर पे लेके बैठा था ना ईगो, कि वो अपने आप आएगी, आई डोंट केयर, मुझे इससे मतलब नहीं है, इस 36 है मेरे पास, वो 36 छोड़ो, एक ही पूरी कसर करके चली गई है। 36 को तो बात बहुत दूर है, एक नहीं उसको पूरे कहते ना सब कुछ उसका निचोड़ दिया, सब कुछ। और द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड क्या दिखाता है, समय अभी तक उसका चल रहा था, अब समय आपका चलेगा, जहां पर आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपने शुरू से चाहिए रिश्ते में। आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो केयर। जो इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू देकर गया था ना,
अब वही इंसान आपके चेहरे पे खुशी कारण बनेगा। लेकिन आपके पार्टनर ने कभी सोचा नहीं था कि मुझे वापस से यू टर्न मार के वापस इस तरीके से आपके पास आना पड़ेगा, जहां पर सॉरी भी फील करेगा, गिड़गिड़ाएगा भी प्यार के लिए। जहां पर इसने आपको हमेशा घुटने पे बिठाया है ना, प्यार की भीख मंगवाई है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पैरों तले रोंदा है ना, अब जाके एहसास होगा इसे कि हाँ, भीख मांगना क्या होता है। जब भी तुमसे प्यार की भीख मांगे, क्योंकि इसको पता लग चुका है जो प्यार, जो कंफर्ट जोन, जो चीज तुमसे मिली है ना, उससे कहीं नहीं मिली। और जानते हैं ये इसी ऐसी हैवी मुसीबत में फंसने वाला है, इसके ऊपर कुछ लीगल एक्शंस भी लिए जाएंगे। और वो जानते हैं कौन करेगा लीगल? थर्ड पार्टी खुद करेगी। थर्ड पार्टी के पास कुछ एविडेंस इसके ऐसे आ चुके हैं जहां पे थर्ड पार्टी इस समय इसको सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करेगी, और वहीं से ये पकड़ा जाएगा और वहीं से दबेगा ये। तब जगह ऐसा एहसास होगा थर्ड पार्टी का असली रूप क्या है। असली रूप थर्ड पार्टी जो चेहरे पे मास्क पहन रखा था ना पहले, एक प्यार का, एक मोहब्बत का मास्क उतरता दिखाई दे रहा है, जहां पे थर्ड पार्टी की एक्चुअलिटी अब सामने आ रही है आपके पार्टनर के कि एक्चुअल में है क्या ये। सातवें कार्ड निकले हैं आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। पीठ पीछे छुरा भोंक कर गई है थर्ड पार्टी, जहां पर इसे कहीं का नहीं छोड़ा इसने। बदनामी अलग से वो चीज हुई है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली पूरी तरह निचोड़ दी। और 10 ऑफ वैंड्स का दिखाता है इस समय हैवी बर्डन, हैवी डेप्ट में, कहीं ना कहीं कर्जे के नीचे आ चुके हैं, जहां पर इसने बहुत सा पैसा लोगों से ले रखा है और कर्जा इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, जहां पर इंसान टूट चुका है, हर तरीके से टूट गया है। पहले तो आप हमेशा इसकी हेल्प कर दिया करते थे, एज ए पिलर की तरह इसके पीछे रहा करते थे, आपने हमेशा इसकी हेल्प करी है। जब तुम्हारे पास पैसा हो ना, कि तुमने कहीं से अरेंज करके भी दिया है, तुमने फाइनेंशियली हेल्प भी इसकी बहुत करी है, लेकिन कभी इसने उस चीज का एहसान नहीं समझा। आपने इसको कहां से कहां पहुंचाया है, आपने प्यार दिया, रेस्पेक्ट दी, केयर दी, हर चीज करी, लेकिन उसने एक चीज की कदर नहीं कर ली। अब आपकी हर एक बात, हर एक चीज कदर से होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है जजमेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जजमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज ऐसी जहां पे इमोशनली इंक्लाइन होना, और कुछ चीज ऐसी जहां पे जैसे कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी और आप में कंपैरिजन करना, जहां पे शुरू से लेकर एंड तक आपका पलड़ा हमेशा हैवी रहा है। जो प्यार, जो एक फील तुमसे आता है ना, स्पार्क जो तुमसे आता है, वो इसे कहीं नहीं आया, और वही चीज कहीं फील करते हुए दिखाई दे रहा है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड निकला, अभी तो इसकी जेब से पैसा और निकलेगा, खूब सारा पैसा निकाल चुके, अभी तो जेब से पैसा और निकलना बाकी है। जब इसके ऊपर लीगल सेक्शंस होंगे ना, जो थर्ड पार्टी द्वारा कुछ चीजें कराएंगे, उसमें भी फंसेगा ये। इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस वो लगा सकती है, और कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर ये इंसान, वो कहता है ना कि बिल्कुल जमीन पे लेट जाना, इसका वो हाल होने वाला है। आपसे बुरा हाल इसका होने वाला है, जो हर्ष आपका करके गया था ना ये, उससे बुरा हाल इसका होने वाला है। यहाँ पर साथ में कार्ड निकला 7 ऑफ वैंड्स का, साथ में फूल की एनर्जी। माना कि डिस्प्यूट्स इसने हमेशा शुरुआत करी है रिश्ते में, लेकिन इस समय देखा जाए ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगाता दिखाई दे रहा है। अब जहां पे हमेशा पहले आप एफर्ट्स लगाया करते थे ना, अब देखा जाए ये आपके लिए एफर्ट्स लगा दिखाई दे रहा है, जहां पर इंसान आपको मनाने की कोशिश करना, आपके सामने आने की कोशिश करना, क्योंकि आए किस मुंह से आएगा आपके पास। हर एक हद तो इसने पार कर रखी है, किस मुंह से आए, लेकिन उसके बावजूद भी इसको पता है कि तुम्हारे अलावा कहीं नहीं जा सकता अभी ये। जो केयर, जो अब सहारा तुम दे पाओगे ना, इसके घर वाले भी नहीं दे पाएंगे। और साथ में फुल की एनर्जी कहने के लिए एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग। लेकिन जानते हैं इस समय टूट के आया है। टूट के आने का मतलब ये नहीं होता आप इसे हर जगह माफ कर दो, नहीं। आपको इसने बहुत दुख दर्द दिए हैं, अभी भी इसको घुटने पे ही बैठने देना। आएगा ये कंफर्म है, लेकिन घुटने पे ही बिठा के रखना है, सिर के ऊपर चढ़ा के मत रखना है इसे। इसने बहुत दर्द दिए हैं, हर एक दर्द का नापा लेना है आपको, हर एक दर्द का रिवेंज लेना है। इसको भी पता लगना चाहिए कि इस दर्द का दुख क्या होता है। वो दुख जब तक इसके सामने नहीं आएगा ना, ये बार बार ऐसे करेगा, लेकिन इस बार जो ईश्वर ने इसे मार दिया ना, वो मार बहुत हैवी है। साथ में कार्ड निकला है जस्टिस, साथ में हर्मिट। देखो जस्टिस तो आपको इस रिश्ते में ईश्वर ने दे दिया है, जहां पे कर्मा जो फेस कर रहा है, वो कर्मा बहुत बुरा कर्मा फेस कर रहा है, जहां पर ये कहीं नहीं रहा। और हर्मिट का कार्ड क्या दिखाता है, लाइफ में अकेलापन, एक सूनापन। वो कहते हैं ना बिल्कुल अकेला पड़ जाना, जहां पे कोई इसका साथ नहीं दे रहा, जहां पे आप इसको हमेशा पहले पता रहता था, कोई साथ देना दे, तुम तो साथ हो ही हो। भले ही आपके सामने कितनी मर्जी आप उल्टी सीधी बातें बोलकर जाए, लेकिन आपने कभी इसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अब देखा जाए वो साथ भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो उसको वहां पे अपनी गलतियां दिखाई दे रही है कि मेरी ही गलती से मैंने अपने लाइफ में जो ईश्वर ने जो ब्लेसिंग दी थी, वही मैंने साथ छोड़ दिया उसका, और वही एहसास इसे इस समय होता दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में 4 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुका है, जहां पे इसकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आ चुके हैं फाइनेंशियली, और इस समय पूरा करियर के ऊपर फोकस करता दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां भी फोकस नहीं लग पा रहा है, क्योंकि साथ में 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, आपको मनाने की इच्छा, आपके पास आने की इच्छा, लेकिन मन में एक डर, फियर टू लूज,
किस चीज का, कि अगर आपके पास आए, अगर आपने इसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, कि आपने अगर आपने इसकी जगह किसी और को दे दी तो क्या होगा, आप पता नहीं इसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। वो डर इसके मन में आता दिखाई दे, जो डर कभी 1% कभी इसने आपके मन में डाल रखा था ना, वो डर आज की डेट में इसके मन में आता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला आपका 6 ऑफ कप्स और साथ में सन की एनर्जी है। मैं फिर बोल रहा हूँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो ये बेशर्म आदमी तो है ही है, लेकिन उस बेशर्मी के बाद भी देखा जाए ये इंसान आपके पास आने का कोई चांस नहीं छोड़ेगा। अगले 6 से 8 दिनों के अंदर ये इंसान आपकी लाइफ में दस्तक दिखाई देता दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जहां पर ये इंसान टूटा हुआ तुम्हारे सामने आएगा, आप खुद देखोगे इसका हश्र वो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये इंसान इतना एटीट्यूड ईगो वाला था, जहां पर इंसान कभी जिंदगी में सॉरी नहीं बोला। ये इंसान तो तुम्हारे सामने घुटने बैठ के सॉरी बोलेगा, कान पड़ के सॉरी बोलेगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे रिश्ते में एक चांस दे। और साथ में सन की एनर्जी कहने के लिए अप्स एंड डाउन जितने भी चल रहे थे ना, वो अप्स एंड डाउन कहने के एक नई सुबह, नई उम्मीद, नई उमंग में कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका रिश्ता एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है, जहां पर दोनों के बीच मिलना बिछड़ना कई बार होगा, अप्स एंड डाउन कई बार होंगे, लेकिन रिश्ता ना टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना। यहाँ पे रिश्ता आपका है और ये रिश्ता आपका ही बन के रहेगा। ये इंसान कहीं नहीं जा सकता, इसने आना है और हर हाल में अगले 6 से 8 दिनों में इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देगा, ये कंफर्म है। यहां से यू टर्न मत मारना बिल्कुल भी। सो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।